नमस्कार। आज हम बचत और बचत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। भविष्य को सुखमय बनाने और कभी आकस्मिक दुर्घटना हो जाए उस समय आर्थिक संकेतों से निपटने के लिए या आर्थिक कठिनाइयों से निपटने के लिए और हमारे कुछ लंबे जो लक्ष्य हैं, जिसे हम दीर्घकालीन लक्ष्य कहते हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? बचत करते हैं। बचत से आर्थिक सुरक्षा होती है और साथ ही हम क्या करते हैं? अपने आय का कुछ भाग भविष्य के लिए इसलिए बचा कर रखते हैं कि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अच्छा, इसका तात्पर्य यह है कि बचत व्यक्ति के आय का वह भाग होता है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचाकर रखा जाता है। मतलब वही है कि अपने आय में से कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचा कर रखना ही क्या कहलाता है? बचत। या यूँ भी कह सकते हैं, कुल आय में से व्यय घटा देने के बाद जो कुछ भी शेष बचता है वह बचत है। अर्थात आय और व्यय के अंतर को भी बचत कह सकते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आय का वह भाग जिसे उपभोग व्यय पर नहीं खर्च किया गया बल्कि भविष्य के लिए बचा कर रखा गया हो, उसे हम बचत कहते हैं। हमारे जीवन को समृद्ध बनाने के लिए हमें बचत करना आवश्यक है। राष्ट्र की समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए भी बचत करना आवश्यक होता है। बचत को समय समय पर अनेक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने इसे डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। पहले अपन देखें कि J.M. केन्स के अनुसार वर्तमान आय का बचत उपयोग या उपभोग व्यय पर अधिक्य को बचत कहते हैं। मतलब ये हुआ, J.M. केन्स ने जो कहा है उसका अर्थ ये हुआ कि हमारी अभी जो भी आय है उसमें से उपभोग व्यय कर लिया हमने, और जो उससे अधिक है, मतलब आय का वह अधिक वाला भाग जो कि उपभोग व्यय के बाद बचा है, उसे हमने बचत कहा है। फिर वर्मा एवं देशपांडे ने क्या कहा है? बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय नहीं किया जाता, वरन भविष्य के उपभोग के लिए सूझबूझकर अलग उत्पादक के रूप में रखा जाता है और उसे संपत्ति की पूंजी का स्वरूप निकाल दिया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बचत। इसका मतलब समझ में आया कि आय का वह हिस्सा जो कि हमारी जो अभी आवश्यकता है उनकी पूर्ति में व्यय नहीं किया, वरन कुछ हिस्सा जो है भविष्य के लिए बचा कर रख दिया। ये हमने सोच समझ कर किया और उस संपत्ति की पूंजी का, उसे क्या कहा हमने? उस संपत्ति को हमने पूंजी का रूप भी दिया। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। बचत सदैव सोच समझ कर की जानी चाहिए। परिवार को ये ज्ञात होना चाहिए कि बचत हम क्यों कर रहे हैं, और ताकि वह हमारा सहयोग कर सकें। बचत योजना बनाते समय इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इससे परिवार के सदस्यों को अधिक कष्ट नहीं हो। आवश्यकता से अधिक बचत करने पर भी परिवार की आवश्यकताओं की क्या होती है? पूर्ति नहीं हो पाती। फिर क्या होता है? घर में लड़ाई झगड़े, झंझट, तानाकसी आदि होती है, जिससे परिवार के सदस्य में आपस में मनमुटाव हो जाते हैं। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। वर्तमान आवश्यकताओं की कटौती करके भविष्य के लिए बचाया जाता है तो क्या होता है कि हमें कष्ट होता है, लेकिन आवश्यकताओं
को समझबूझकर पूर्ण करते हुए कटौती करना क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। और बचत जो है वह संचय से अलग होती है। बचत से सदैव क्या होता है? प्रोडक्टिव होती है, मतलब उसका उत्पादन होता है और उससे हमें क्या होती है? आय में वृद्धि होती है। और बचत से हमें न केवल लाभ होता है बल्कि देश को, समाज को भी लाभ होता है। बचत के पैसों को हम उद्योग धंधे में लगा सकते हैं, जबकि संचय क्या है? धन को बचा कर रखना है, मगर अनुत्पादक रूप में। इससे क्या होता है कि इससे बचतकर्ता को या देश को कोई आय प्राप्त नहीं होती। तो हमें बचत करना चाहिए, संचय नहीं करना चाहिए। अर्थशास्त्र की दृष्टि में वही राशि या वही धनराशि बचत कहलाती है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचाकर रखी जाए एवं जिसका विनियोग उत्पादन कार्यों में किया जाए, उसे ही हम बचत कहते हैं। अब बचत समझ में आया। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम इस बचत की हमें आवश्यकता क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो प्रत्येक परिवार जो होता है अपने आय में से कुछ हिस्सा आज की परिस्थितियों के अनुसार बचा कर रखता जरूर है, और बचत करने की आवश्यकता या उसकी इच्छा या किस कारण से होती है, ये किस पर निर्भर करता है? परिवार के जो मूल्य हैं या जो लक्ष्य हैं उस पर निर्भर करता है। प्रत्येक परिवार अपने कुछ लंबे लक्ष्य बनाकर चलता है और उसके अनुसार क्या करता है? बचत करता है। अच्छा, बचत के प्रमुख महत्व और आवश्यकताओं को हम बचत का लक्ष्य भी कह सकते हैं। और बचत करने की आवश्यकता हमें क्यों होगी या इसका महत्व किस आधार पर स्पष्ट करें, तो हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहेंगे। बचत का आवश्यकता हमें आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होती है। देखिए, परिवार है, परिवार में कई बार आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती है। जैसे परिवार के सदस्य को कोई शारीरिक अपंगता हो जाए या संपत्ति का ह्रास हो जाए या चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है। इस समय बचत की राशि ही हमारे काम आती है। और इस आकस्मिकता जो होती है, ये जो घटनाएं आती है, वह क्या होती है? अचानक आती है। इससे क्या होता है? व्यक्ति परेशान हो जाता है, उसका मानसिक नियंत्रण भी खो जाता है। कई बार उसको अटैक जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। अतः भविष्य के लिए बचत करके रखा जाए तो इन विषम परिस्थितियों का भी व्यक्ति आसानी से सामना कर सकता है। अतः हमें कुछ राशि भविष्य के लिए या आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाना चाहिए। वे परिवार जो नियमित रूप से बचत करते हैं वे आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं, या उन्हें कभी भी आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाए तो वह क्या करते हैं? निपटने के लिए तैयार रहते हैं। वह भविष्य के प्रति भी निश्चिंत हो जाते हैं। विपत्ति आने पर, कोई दुर्घटना आने पर भी उसका सामना करने में वह समर्थ हो जाते हैं। अच्छा, बचत का दूसरा महत्व या आवश्यकता हम देखें तो इसलिए होती कि धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर यह सहारा होता है। यदि दुर्घटना हो जाए, बीमारी हो जाए या अन्य किसी कारण से जो व्यक्ति कमाता है उसी की अगर मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? पूरा परिवार आर्थिक संकट में गिर जाता है और व्यक्ति मानसिक रूप से भी टूट जाता है, परिवार टूट जाता है। ऐसी स्थिति में परिवार ने अगर भविष्य के लिए बचत करके रखी है तो इन समस्या से वह आसानी से निपट सकता है। ठीक है। यदि कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु
असमय में हो जाती है। व्यक्ति के घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता। पत्नी भी या पति भी अगर असमर्थ है कमाने में, तो इस समय जो है हमारा बचा हुआ पैसा ही या बचत की हुई पैसा ही हमारे काम आती है। फिर इसकी आवश्यकता, बचत की आवश्यकता दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी होती है। बचत से हम अपनी जो दीर्घकालीन आवश्यकता हैं या दीर्घकालीन लक्ष्य हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। अल्पकालीन जो लक्ष्य होते हैं वो तो रोज़मर्रा में या दैनिक या मंथली जो भी आय होती है उससे पूरा कर लेते हैं, परंतु जो दीर्घकालीन लक्ष्य या दीर्घकालीन आवश्यकताएं हैं, जैसे बच्चों की शादी करना या उच्च शिक्षा के लिए उन्हें भेजना या मकान बनाना या ज़मीन जायदाद खरीदना, इसकी पूर्ति के लिए हमें खूब सारे धन की आवश्यकता होती है। और यदि परिवार सोच समझकर पहले से नियमित रूप से बचत करता है तो इन दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकता है। फिर हमें बचत की आवश्यकता क्योंकि शरीर की असमर्थता के समय आर्थिक संकट आने पर ये संरक्षण प्रदान करते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि दुर्भाग्यवश या ये कह सकते हैं अचानक परिवार के सदस्य की दुर्घटना में या भूकंप में या कोई गंभीर बीमारी की चपेट में आने से वह अपंग हो जाए या विकलांग हो जाए या अंधे हो जाए, तो क्या होता है वह रूटीन इनकम नहीं पा सकते। तो ऐसे समय यदि परिवार ने बचत करके रखी है तो वो इन कठिनाइयों का आसानी से मुकाबला कर लेता है और कई बार शारीरिक असमर्थता स्थायी भी हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह आय या धन अर्जन करने योग्य नहीं रहता, तब भी बचे हुए धन क्या होता है उसे संबल प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण देता है। देखो समय हमेशा बदलता रहता है। एक किशोर जो है जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को पार करता हुआ वृद्ध बन जाता है। वृद्ध बनने पर उसको कार्य करने की शक्ति जो होती है कम हो जाती है। वह कभी कभी गंभीर रूप से भी बीमार हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह क्या करता है, जीविकापार्जन करने में भी असमर्थ हो जाता है। उसे परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसे धन की भी अधिक आवश्यकता होती है और जब खाली हाथ रहने पर स्वजन भी उसका क्या करते हैं, पीछा छुड़वाने लगते हैं, यहाँ तक कि उस पर व्यंग भी कसने लगते हैं और वह अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। इस समय जो धन है वह वृद्धावस्था का सहारा होता है। बचत के माध्यम से प्राप्त आय से व्यक्ति अपना जीवन आराम से गुजार पाता है। फिर नेक्स्ट लाभ होता है बचत से आय में भी वृद्धि होती है। बचत की राशि का अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या उचित विनियोग करते हैं तो हमें लाभ मिलता है और ब्याज भी मिलता है, जिससे क्या होता है हमें आय में, जिससे हमारी आय में क्या होती है वृद्धि होती है। और इसे हम किस में रख सकते हैं, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं पे भी अपने मूल राशि को सुरक्षित रख दो और ब्याज जो है हमें दिन प्रतिदिन मिलता रहेगा और जिससे हमारी आय भी बढ़ती रहेगी और साथ ही में देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इस पेशे को देश के उद्योग धंधों में भी लगाया जा सकेगा। फिर नेक्स्ट फ़ायदा ये होता है इससे अनावश्यक खर्चों में कमी आ जाती है। बचत करने से क्या होता है, हमें पता होता है कि हम किन चीज़ों पर अनावश्यक रूप से खर्च कर रहे हैं। तो व्यक्ति क्या करता है, सोच समझकर खर्च करने लगता है, वह बजट बनाने लगता है। उसके पश्चात वह अनावश्यक खर्चे जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान, इनमें खर्च करने से अपने आप को रोकता है और ये उसे व्यर्थ के खर्चे महसूस होते हैं। इस तरह से अनावश्यक खर्चों में भी कमी आ जाती है। फिर नेक्स्ट फ़ायदा होता है सेवानिवृत्ति के समय आर्थिक
संरक्षण भी देता है। सेवानिवृत्ति के समय क्या होता है, व्यक्ति की आय आधी से भी कम हो जाती है। अगर सरकारी नौकरी करता है तो पेंशन मिलती है, परंतु प्राइवेट नौकरी करता है तो पेंशन भी नहीं मिलती है और उसकी आय और भी कम हो जाती है या बंद हो जाती है। ऐसे समय उसके साथ क्या होता है, कई बार स्वास्थ्य भी गिरने लगता है सेवानिवृत्ति के बाद, क्योंकि वृद्ध होने लगता है और स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उसे स्वस्थ रहने के लिए, उत्तम बनाए रखने के लिए अपने स्वास्थ्य को हमें अच्छे खान पान और दवाइयों की आवश्यकता होती है, जिस पे व्यय भी अधिक होता है। अगर इस समय व्यक्ति ने कुछ धन बचा कर रखा है तो उसको आर्थिक संरक्षण प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट लाभ होता है, भविष्य में आर्थिक विपन्नता का भी कोई डर नहीं रहता। देखो, ये तो अपन सब जानते हैं कि कल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। कभी भी दुर्घटना हो जाए, बीमारी आ जाए या कोई भी विपन्नता आ जाए तो क्या होता है, व्यक्ति का अर्थ संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है और इन विपन्नता से परिवार अंदर ही अंदर क्या होता है, टूट जाता है। और ऐसी स्थिति में अपने परिवार को पुनः स्थापित करने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या होता है, जो बचाया हुआ धन होता है वही काम आता है। इसलिए परिवार को अपनी आय में से कुछ धनराशि क्या करना चाहिए, बचत करके विनियोग करना चाहिए और जिसे आवश्यकता होने पर काम में लिया जा सके। फिर इसका नेक्स्ट फ़ायदा है, मानसिक विपन्नता आने पर भी या मानसिक संतुष्टि के लिए भी बचत की हमें आवश्यकता होती है। बचत करने से विपन्नता के वक्त मानसिक संतुष्टि के लिए व्यक्ति को क्या करता है, बचत करता है। उससे क्या होता है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। आकस्मिक परिस्थितियों और दुर्घटनाओं के समय उसमें आत्मबल आता है और उसको लगता है कि मैं इन परिस्थितियों का आराम से मुकाबला कर लूँगा। उसे साहस और क्षमता उत्पन्न होती है। अगर परिवार बचत नहीं करता तो उसे मानसिक रूप से क्या होता है, असंतुष्ट होता है, भयभीत होता है और उसे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अतः मानसिक संतुष्टि के लिए भी हमें बचत करना चाहिए। बचत से ऊंचे स्तर की भी हमें प्राप्ति होती है। क्या होता है, जब हम बचत करते हैं तो हमारी आय में वृद्धि होती है और इससे क्या होता है, व्यक्ति के पास एक मुश्त अधिक धन भी उपलब्ध रहता है। इस धन का उपयोग वह अपनी सुख सुविधाओं या अपनी आरामदायक सुविधाओं की पूर्ति के लिए करने लगता है, जिससे उसका रहन सहन का स्तर बढ़ता है और बचत द्वारा वह अपना और अपने परिवार का जीवन सुखमय, आनंदमय और संतोषमय बनाता है। फिर इससे नेक्स्ट फ़ायदा है, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन हेतु भी बचत आवश्यक होती है। क्या होता है कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभ में परिवार छोटा होता है, उस समय आय अधिक होती है, व्यय कम होता है। फिर बाद में क्या होता है, जो विस्तृत अवस्था कहलाती है, उसमें बच्चे भी होते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा, पालन पोषण, शादी ब्याह आदि की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, धन की आवश्यकता बढ़ जाती है और इस समय जितना हम धन कमाते हैं उससे अधिक जो है उसकी पूर्ति में लगता है। ऐसी स्थिति में पहले का बचाया हुआ धन हमारे काम आता है और आवश्यकताओं की पूर्ति में हमें मदद मिलती है। फिर क्या होता है, संकुचित अवस्था, जब सेवानिवृत्ति हो जाती है, पति पत्नी रह जाते हैं, बच्चे अपना अपना घर बसा लेते हैं, फिर धन की मांग और पूर्ति कम हो जाती है, परंतु उस समय आय भी कम हो जाती है और वृद्ध का जो होता है वह स्वास्थ्य का स्तर भी गिरने लगता है। अतः दवाइयों, दूध, फल, भोजन आदि पर अधिक व्यय होता है। ऐसे समय
बचत की गई राशि का उचित अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे लाभ कमाकर पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उसका उपभोग करते हैं तो इन अवस्थाओं के साथ समायोजन करना भी आसान हो जाता है। फिर नेक्स्ट लाभ होता है सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बचत सहायक होती है। बचत से अपन ने जैसा पढ़ा है कि रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है, हम समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा पाते हैं, हम अपने निजी मकान, कार, मोटर आदि में ऐशो आराम के सामान भी खरीद लेते हैं। समाज में भी जो बचत की राशि होती है तो दान धर्म भी करते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, व्यक्ति का समाज में एक स्टेटस बन जाता है और ये स्टेटस जो है किससे बनता है, बचत से ही बनता है। फिर नेक्स्ट लाभ है स्थायी संपत्ति के खरीदने में सहायक होती है, जैसे जमीन, जायदाद, मकान, दुकान आदि स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए हमें अधिक पैसों की ज़रूरत होती है और रूटीन आय से हम इसे अचानक नहीं खरीद सकते हैं। जब हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखते हैं, वांछित मात्रा में धन इकट्ठा कर लेते हैं, तब हम स्थायी संपत्ति खरीद पाते हैं और अचल संपत्ति में हमारी वृद्धि होती है और आय में भी बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट फ़ायदा होता है राष्ट्रीय बचत या राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में भी इस बचत राशि से मदद मिलती है। व्यक्ति या परिवार धन को क्या करता है, अच्छे से इन्वेस्टमेंट करता है या इन्वेस्ट करता है, जिसने कि धन को बैंक में रख दिया, डाकघर में रख दिया, बीमा करवा लिया या अन्य संस्थाओं में जमा करवा लिया, तो इस मूल राशि के बदले में एक निश्चित धनराशि उसे ब्याज के रूप में मिलती है और जिससे वह क्या करता है, मकान, दुकान, कार, मोटर आदि खरीदने हेतु धन प्राप्त करता है। इससे देश को ये इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, देश जो है इस धनराशि को अपने विकास में, रक्षा के उपकरण खरीदने में, सड़क आदि बनवाने में, अस्पताल आदि के निर्माण कराने में उपयोग लेता है। इस तरह से क्या होता है कि बचत की गई धनराशि का उपयोग राष्ट्रीय कार्यक्रम के संचालन में होता है। इसलिए बचत से देश का विकास भी होता है और हम ये भी कह सकते हैं कि पूंजी का निर्माण बचत से होता है और बचत से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं, उपरोक्त लाभों को देखते हुए या उपरोक्त इम्पोर्टेंस बचत का देखते हुए देखते हैं कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र सभी के उत्थान के लिए बचत आवश्यक होती है। बचत ही सबको एक साथ प्रगति पे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करती है। अतः बचत का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आपको समझ में आया? धन्यवाद।